चलिए मैं कुछ आपको एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि किस तरीके से जब आप जब क्या बोलते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के से आप जब चेंज करते हो, आप फॉरेक्स के अंदर या क्रिप्टो के अंदर आप जब आते हो, तो कुछ चीजें कैसे ध्यान देनी होती है जो मैंने आपको यहाँ पर देखी कि यहाँ पर क्या होता है। एक सबसे पहले जो है हमने मार्केट के अंदर जब भी आपको ट्रेड करना है ना, तो उससे मार्केट को जैसे ही आप मतलब पीसी अपना खोलते हो, सिस्टम को अपना खोलते हो, तो वहाँ प्राइजेक्शन को जब आप देखते हो, तो वहां पर मार्केट जो है इस तरीके से कैंडल बन रहा होता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिखता है, कुछ ना कुछ जल्दी से पैटर्न दिख जाते हैं। जब भी हम मार्केट के अंदर आए, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करके प्राइजेशन प्रॉपर बनाता हुआ निकलता है, और हम जल्दी में एक ट्रेड बना लेते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा मूव दे सकता है, ये मूव मेरे से छूट ना जाए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 5:30 के आसपास एक जो है एक्सपायरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपायरी जब यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो आपके बनने में टाइम लगता है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट में यानी आपके सेलर के अंदर जो भी प्रपोजिशंस बनती है, हेजिंग्स होती है, वो मान के चलो कि हम यहाँ पर अगर इंडिया के हिसाब से देखते हैं, तो 7:30 के बजे के बाद हमारा प्रॉपर जो है, यहाँ पर अगर 7:30 हो जाते हैं, तो वहां पर करीब करीब सुबह के 10 बजे के आसपास टाइम होता है। ये एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हमें एक 7:30 के बाद ट्रेड करने का ये फायदा होता है कि हमारे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं और हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, 7:30 के बाद एक ट्रेड लेना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें बीटीसी करना चाहिए या हमें इथेरियम करना चाहिए। यहाँ पर हमें इथेरियम में के अंदर मैंने देखा है कि इथेरियम जो है थोड़ा सा निफ्टी की तरह काम करता है। जैसे कि अगर इसका रेफरेंस अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 40 रुपए है, यहाँ से 40 से 45 रुपए, यहाँ एक रेजिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मैं 1 मिनट में आपको क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि एक समझ लो, एक लाइन कीजिए, रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट अब यहाँ से मार्केट चला, तो यहाँ पर जो है मार्केट में, यहाँ से मार्केट चला तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट के अंदर किस तरीके से ये मार्केट आया और इस तरीके से खुला, समझ लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है 40 रुपए में है, और अगला जो है 45 है, और इसके बाद 45 में, इसके आसपास 50 के आसपास लगा लीजिए इसको। 1 मिनट लगाता हूँ दोबारा। यहाँ पे सर एक बार क्या होगा, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, दूसरा भी एक रेजिस्टेंस है, मार्केट जो है यहाँ पर अब यहाँ मान लो कि 40 रुपए है, यहाँ एक 50 रुपए है। अब सब हमें यहाँ पर दिख गया कि यहाँ पे बहुत हार्ड जो है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा जो है एक 40 रुपए में हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो उसको 50 जो है उसका हाफ अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 101% 45 रुपए में जाके एक बार रिट्रेस करेगा और देन नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी इजी मिल जाता है, किसमें, इथेरियम के अंदर। अगर आप इथेरियम के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो इथेरियम के अंदर आपको ये चीज देखने को अच्छे से मिल जाएंगी। आप इसका प्राइजेक्शन भी बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हमने यहाँ पे देख लिया इथेरियम में ट्रेड करना है, थोड़ा सा कवरेज किया। अब यहाँ पर बीटीसी के अंदर समझ लो कि बीटीसी के अंदर डाटा को या हमारा प्राइजेक्शन अप साइड का बना हुआ है, और इथेरियम के अंदर सारे तरीके से प्राइजेक्शन वाइज और अगर यहाँ पर डाटा वाइज नीचे का बना हुआ है, तो यहाँ पर बीटीसी को जो है मार्केट जो है फॉलो करेगा, और इथेरियम थोड़े ही 7:30 बजे के आसपास या फिर कुछ ही टाइम के बाद आपको हम इथेरियम ऊपर जाता हुआ दिखेगा और डाटा चेंज होता हुआ दिखेगा। तो बीटीसी पे अगर आपको ओवरऑल जब ट्रेड देखना है, तो आपको बीटीसी पे फोकस रखना होगा। बीटीसी अगर जो पहले दिखाएगा उसी तरीके से मार्केट में पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ मार्केट से 500 रुपये दिन का या आपको 1000 रुपये बनाने हैं, तो हमें कितनी लॉट लेनी है। यहाँ पर अगर इथेरियम के अंदर हम 40 लॉट अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर जब हम 40 लॉट करते हैं, तो यहाँ पर इजी है जो आपका $10 के आसपास, जो $10 जो आपको और थोड़े इजी मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है हमें
40 लॉट के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट अच्छे देखने को मिलता है, और हम यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर अपना काम करेंगे तो हमें अच्छा पैसा बन सकता है। दूसरी चीज, ठीक है, अभी हमने लॉट के हिसाब से बता दिया क्या, यहाँ पे हमने टाइम भी बता दिया 7:30 के बाद। और यहाँ पर जैसे ही हम ऑफिस से या कहीं से भी आकर अगर हम सिस्टम खोलते हैं, 6 बजे खोलते हैं, तो हमें उसी टाइम पे ट्रेड नहीं लेना, हमें 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना है। इंतजार क्यों करना होता है? 5:30 एक्सपायरी खत्म होती है, उसके बाद अपनी नई पोजीशंस बनती है, तो घंटे 2 घंटे यहाँ पर लग जाते हैं और 7:30 बजे के बाद अच्छा मूव आने को मिलता है। तो ठीक है, एक चीज बता दी, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई आपके बीटीसी से। मैंने बता दिया कि आपको बीटीसी के अंदर जो है अपना ट्रेड देखना है और इस तरीके से देखना है, ठीक है। और ये सबसे जो चीज मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके अंदर हमें एक रूल और फॉलो कर सकते हैं आप। अगर 7:30 बजे के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो पहले ट्रेड के अंदर हमें थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेना है और इंट्री पे ज्यादा फोकस करनी है। तो सबसे पहले अगर हमने देखना है, सबसे पहले 4 घंटे का हमने चार्ट लगा लेना है, उसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हो जाता है या कोई एक जोन हमें देखने को मिलता है, उसको मार्क कर लेना, उसको 1 घंटे पे लगाना है। उस घंटे के बाद अगर जैसे मार्केट के अंदर सिनेरियोस बना, एक कैंडल में ग्रीन कैंडल अच्छी बना दी 1 घंटे के अंदर, तो अब इसके अंदर हमें जो है अगर यहाँ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो अभी हमें देखो कि कहीं ना कहीं 4300 रुपए के अंदर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या होगा, 4350 या 5 के आसपास, 6 7 के आसपास चली, तो वहां पर हम स्विच कर जाते हैं 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिलेगा। उसको हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है इससे ऊपर अगर हमारा स्टॉप लॉस भी स्मॉल बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, और हमने यहाँ पर उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा अपनी रेंज यानी थोड़ा सा हम 20 से 30 पॉइंट अगर हम सेफ जोन में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने 1 घंटे या 4 घंटे में अपने चार्ट को जो है हमने उसको शिफ्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी जो अपनी एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। पहले हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग के हिसाब से लिया, और टारगेट हम यहाँ पर जो है अच्छे स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी अच्छी सी चीजें जो जो ऐड होती रहती है ना मार्केट के अंदर, वो आपको यहाँ पर जो एरर्स है आपने जो हमें यहाँ पे समझ लो कि मैंने 5 साढ़े 4 से पहले ट्रेड कर दिया, तो वहां लॉस होने के चांसेस है। इथेरियम और गोल्ड, इथेरियम और बीटीसी, बीटीसी के अंदर डाटा कुछ और दिखा रहा है और इथेरियम में कुछ और दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए, और बीटीसी जो है चांसेस ये है कि इथेरियम चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज फिर उसके बाद हमने एक चीज देखनी है कि जब भी वॉल्यूम और टोटल जिस तरीके से होगा, जिस साइड होगा, हमें वहां पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर मार्केट में समझ लो कि चेंज वाइज जो है, यानी मार्केट अगर रेजिस्टेंस को मार्केट 2 3 स्टेप क्लियर कर गई, यानी 3 से 4 स्टेप अगर इथेरियम क्रॉस कर गया अपने रेजिस्टेंस को, तो वहां पर पता चल जाता है कि मार्केट जो है एक मैनिपुलेटिंग हो रही है और अच्छी पोजीशन जो बढ़ेगी बन रही है। इस वजह से जो है सेलर को नुकसान हो रहा है, राइटर को नुकसान हो रहा है, तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, हमें पहले अपने डाटा को, सबसे पहले हम डाटा को, अपने डाटा को पूरा प्रॉपर देख लेंगे। डाटा प्रॉपर देखने के बाद हमें अपना ट्रेंड को देखना है, फिर उसके बाद हम डेल्टा एक्सचेंज का उसका एक तरीके से हम अपना जो है चार्ट को देखेंगे। अगर चार्ट पहले देख लेते हो तो हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है और हमारा मन जो है और फोमो में फंस जाता है और वहाँ पे हम ट्रेड करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें इतनी चीजों का ध्यान रखना है, जब भी सिस्टम को खोलें तो हमने डाटा को देखते रहना है। उससे पहले 7:30 से पहले हमें प्राइस एक्शन को नहीं देखना। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर बताई कि आपको तीन तीन से ज्यादा ट्रेड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम अपना सिस्टम बंद कर देते हैं और अच्छे से ट्रेड करते हैं। रूल्स को फॉलो करना है, अपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है, तो यहाँ पर हमें अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर या तो हम सही होंगे या हम यहाँ पे गलत होंगे, डीके का कोई हिसाब नहीं है। तो हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है, जो हमें जितना हो सके हमें अपनी एंट्री जो है परफेक्ट बनानी है, ठीक है।